वेलकम यू ऑल इन डेहरा क्लासेस। आज हम आपको इस वीडियो में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें जिससे फ्यूचर की वीडियो भी आपको एज इट इज़ मिलती रहे। फर्स्ट स्लाइड में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर जो लास्ट ईयर से रिलेटेड है 2000 और स्टिल आउटस्टैंडिंग है 500। थोड़े क्वेश्चन बैलेंस शीट बेस लेके चले हैं। सब्सक्रिप्शन मेमोरेंडम बैलेंस शीट में कितना आएगा? फर्स्ट जो रिसीव हुआ 2000, सेकेंड दोनों का सम लिया 2500, थर्ड 1500, 2000 में से 500 माइनस किए, फोर्थ नन ऑफ दिस। वो कहता है स्टिल आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब पास टाइम में जो हमारा आउटस्टैंडिंग रहा होगा 2000 आपने दे भी दिए लेकिन 500 अब भी बैलेंस है, तो इसलिए लास्ट ईयर की मेमोरेंडम बैलेंस शीट में आपका आंसर 2500 होगा। इसलिए फर्स्ट आंसर आपका रॉन्ग हो गया, थर्ड आंसर आपका रॉन्ग हो गया, सेकंड आंसर आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में बिल्कुल सेम कॉपी पे लास्ट ईयर का रिसीव हुआ 3000 आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। बच्चा यहाँ कंफ्यूज होता है, बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर इक्वलेंट लास्ट ईयर, क्योंकि 31 मार्च को हम 1 अप्रैल भी बोल रहे हैं तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बैलेंस शीट फॉलो होती है। बैलेंस शीट मेमोरेंडम में आप कितना नोट करेंगे? एक आंसर लिया हमने 5000 जो बिगिनिंग में था, दूसरा आंसर लिया हमने 3000 जो ड्यूरिंग द ईयर हमें रिसीव हुआ, तीसरा आंसर हमने लिया 2000 जो दोनों का डिफरेंस था। अब आप ध्यान से देखिए, लास्ट ईयर बैलेंस शीट में जितना बैलेंस रहा होगा 3000 मिल गया, इसलिए बैलेंस तो रहा ही होगा। 2000 का कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि ऑलरेडी 3000 रिसीव है, इसलिए आपका फर्स्ट आंसर सही है 5000 जो आपका लास्ट ईयर मेमोरेंडम बैलेंस शीट में रहा। थर्ड क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ लास्ट ईयर का 4000, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर 5000, सब्सक्रिप्शन नोटेड इन करंट ईयर बैलेंस शीट। अब यहाँ आप क्वेश्चन देखिए, यहाँ पास स्लाइड में हमने पूछा मेमोरेंडम बैलेंस शीट में, यहाँ पूछते हैं करंट ईयर बैलेंस शीट में। अब आप आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में था 5000 तो 5000 फॉरवर्ड हो नहीं सकता, 4000 रिसीव हो गया, ना ये एक्रूड है ना ये आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर रिसीट पार्ट है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। 1000 मैंने डिफरेंस लिया। ये अब आपको सर्च करने हैं तीनों आंसरों में से कौन सा बेस्ट है। ना ये 5000 हुआ क्योंकि अब जो बैलेंस बच गया सब्सक्रिप्शन का लास्ट ईयर के लिए 1000 का बच गया, इसलिए आपका यहाँ पर 1000 आएगा। नेक्स्ट स्लाइड में 50000 की आपकी रिसीट है जिसमें 2500 लास्ट ईयर के हैं, 2000 नेक्स्ट ईयर के हैं, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर 3000 था। अब आप इसमें से ध्यान से देखें, टोटल रिसीट में से 2500 है और टोटल आउटस्टैंडिंग एज ऑन एट द एंड ऑफ द ईयर 5000 है करंट ईयर। अमाउंट क्रेडिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कुछ लोग क्या करते हैं लास्ट ईयर का माइनस कर देते हैं, करंट ईयर का प्लस कर देते हैं। किसको? आउटस्टैंडिंग को। लेकिन ध्यान रखना चाहिए लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग ना होके लास्ट ईयर की रिसीट माइनस होनी चाहिए, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में तो आंसर टकरा जाता है, किसी किसी क्वेश्चन में आंसर रॉन्ग आता है। अब हमने आंसर लिया आपका 50000 को पकड़ा, उसमें से 2500 लास्ट ईयर के माइनस किए, इसके बाद 2000 नेक्स्ट ईयर के माइनस किए, इसके बाद 5000 करंट ईयर के प्लस किए। अब करंट ईयर के प्लस करने के बाद आप ये ध्यान से देखें, आंसर आया 50500। दूसरे में फिर हम लेके चले, लास्ट ईयर का हमने पूरा माइनस कर दिया, लेकिन जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो आपका 5000 ना होके 4500 है।
इसलिए हमने यहाँ पे 4500 को लिया। नेक्स्ट में आपका 50,000 है। 50,000 के बाद 2,500 लास्ट ईयर का है जो हमने माइनस कर दिया। उसके बाद 2,000 नेक्स्ट ईयर का है, वो भी हमने माइनस कर दिया। लेकिन करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो आपका 4,500 है, इसलिए आपको यहाँ पर 4,500 प्लस करने चाहिए। तो फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट आंसर 50,000 आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि वहाँ पर भी गलती रही, लास्ट ईयर का माइनस करा लेकिन टोटल प्लस कर दिया। यहाँ 3,000 लेके 4,500 प्लस कर दिया। नेक्स्ट स्लाइड में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 50,000 का, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द 25,000 का, एंड ऑफ द ईयर वाज 3,000, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 5,000, एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर इतना। अब आप ध्यान से देखिए 25 की रिसीव हुई जिसमें लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 3,000 था। इफ नो एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन इन क्वेश्चन इट इज एज्यूम ये पूरे का पूरा करंट ईयर में रिसीव हो गया, इसलिए 3,000 को माइनस कर देंगे। करंट ईयर की जो आउटस्टैंडिंग 5,000 की है वो प्लस कर देंगे। करंट ईयर एडवांस माइनस कर देंगे। तो एक आंसर हमने 26 पकड़ा 25 में 1 प्लस करके, दूसरा आंसर 25 में से 3 माइनस करके पकड़ा, तीसरा आंसर 25 में से ओवरऑल कैलकुलेशन लेके पकड़ा। तो अब आप देखिए 25 में से पहले 3,000 लास्ट ईयर के माइनस होंगे, 1,000 नेक्स्ट ईयर के माइनस होंगे, तो ओवरऑल 4,000 माइनस हो गए, 21,000 आ गया। उसके बाद 5,000 प्लस हो गए, नेट आंसर आपका 26,000 आ गया। नेक्स्ट स्लाइड में सब्सक्रिप्शन 30,000 का है जिसमें लास्ट ईयर का 2,000 है, नेक्स्ट ईयर का 1,000 है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, ये मेन कन्फ्यूजन पार्ट है इसलिए लास्ट ईयर को ज़्यादा जोड़ दिया गया है। करंट ईयर 5,000 है, नोटेड इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब आप ध्यान से देखें लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपका जो बैलेंस था 3,000 का था, लेकिन सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है आपको 2,000 का, और आज की डेट में करंट ईयर का, आज की डेट में नहीं करंट ईयर का 5,000 है। तो हमने एक आंसर लिया 5 + 3 लिया 8,000, दूसरा आंसर लिया 5 + 2 जो आपको रिसीव हो गया, तीसरा हमने आंसर लिया 5 + 1 7 6 सॉरी, इसमें आपका डीपली आप आंसर चेक करिए। फर्स्ट आंसर रॉन्ग है क्योंकि जिसमें से 2,000 मिल चुके वो बैलेंस शीट का कोई मतलब नहीं रखते। 7,000 जो पार्ट रिसीव हुआ वो बैलेंस शीट में फॉरवर्डिंग जाएगा नहीं। 1,000 लास्ट ईयर का बच रहा है, 5,000 करंट ईयर का बच रहा है, इसलिए ओवरऑल आपका 6,000 आंसर आएगा। नेक्स्ट स्लाइड में 50,000 की रिसीट है जिसमें 3,000 लास्ट ईयर के हैं, 2,000 नेक्स्ट ईयर के हैं, एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर 5,000। अब क्लब के पास 600 मेंबर हैं और ईच मेंबर 100 रुपीज़ पे करता है। इस टाइप के क्वेश्चनों में जबकि हमने आपको कैलकुलेशन बना के दिखाई, आपको कैलकुलेशन बनाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मल्टीपल करें 600 × 100 60,000, तो 40,000 का कोई तुक नहीं बनती, नन ऑफ दीज का मतलब नहीं, डायरेक्ट आप 60,000 आंसर का प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बिल्कुल सेम क्वेश्चन लेके आए, लेकिन यहाँ क्वेश्चन की डिमांड बदल दी। अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इज नोटेड इन एसेट साइड ऑफ करंट ईयर बैलेंस शीट। अब आप ध्यान से देखिए 50,000 मिला है, 50 में 3 लास्ट ईयर के हैं, 2 नेक्स्ट ईयर के हैं, 45 रह गया। इसका मतलब करंट ईयर का कितना बच रहा है 15,000। तो एक आंसर हमने 15,000 लिया, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि लास्ट ईयर का कोई बैलेंस तो नहीं रह गया। लास्ट ईयर का बैलेंस अभी आपका 2,000 ऑलरेडी मेंटेन है, तो इसलिए आपका एक्चुअल आंसर 17,000 हुआ। तो इसमें फर्स्ट 15 में से 5 माइनस करके 10 का कोई आंसर नहीं, 15 में 2 प्लस करके 7 आपका 17 एक्चुअल आंसर बैलेंस शीट की एसेट साइड में नोट किया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में बिल्कुल सेम क्वेश्चन लेके आए, 50,000 का है, 3,000 का है, एज ऑन 4,000 इज 6,000 अमाउंट
एज आउटस्टैंडिंग 6000। अब बैलेंस शीट में कितना नोट करेंगे? अब आप जनरली देखें तो 4000 में से 3000 रिसीव हो गए, लेकिन जो बैलेंस गिवन है आपको 31/3/2019 को 6000 गिवन है, तो इसका ओवरऑल कैलकुलेशन हो चुका। फर्स्ट आंसर हमने 1000 प्लस 6000 करके लिया, सेकेंड आंसर हमने डायरेक्ट 6000 लिया, थर्ड आंसर हमने 6000 प्लस 4000 करके लिया। ओवरऑल डीपली आप सर्च करेंगे तो एक्चुअल आंसर एज ऑन दे रखा है, तो इसी को आपने नोट करना था। 6000 बैलेंस शीट के एसेट साइड में 6000 आएगा। इसके बाद सब्सक्रिप्शन 50,000 का रिसीड है, 3000 का लास्ट ईयर का है, 2000 का नेक्स्ट ईयर का है, 4000 का है। अब लाइबिलिटी साइड में आप कितना सब्सक्रिप्शन नोट करेंगे? लाइबिलिटी साइड में सब्सक्रिप्शन जो आता है एडवांस आता है 6-7,000 का, आपका एसेट्स रिलेटेड है, कोई मतलब नहीं। 6,000 भी रिलेटेड है, 10,000 भी रिलेटेड है। नेक्स्ट ईयर का आपका 2,000 है, इसलिए लाइबिलिटी साइड में 2,000 आएंगे। नन ऑफ दीज आपका आंसर सही होगा। वीडियो आपको सही लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।